करने की आवश्यकता थी। फील्ड में तैनात सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मंडी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग करें। पूरे प्रदेश के लिए कहना चाहूंगा कि बॉर्डर पर या किसी मुख्य मार्ग पर अगर किसी ट्रक में जानबूझकर सवारी बैठाई जाएगी तो ऐसे ट्रकों को जब्त कर लिया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है वो पुलिस विभाग और सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के लिए है कि हर हालत में यदि ढोते हुए कहीं भी कोई भी वाहन छोटा या बड़ा अवैध रूप से ले जा रहा है तो ऐसे वाहन को भी जब्त कर लें। तो ट्रांसपोर्टर्स और इस प्रकार के जो भी ड्राइवर्स हैं उनको ये चेतावनी रहेगी कि वो किसी भी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, जो हिदायत है उसको फॉलो करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्देश ये दिया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जाए और क्वारंटाइन सेंटर में खान पान की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, वहां पर वो किसी भी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, जो हिदायत है उसको फॉलो करें। केवल ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी में रहेगा। लौटते टाइम भी अगर गाड़ी खाली जाएगी तो कोई और व्यक्ति उसमें नहीं बैठेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्देश ये दिया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जाए और क्वारंटाइन सेंटर्स में खान पान की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, वहां पर सोने की और अलग अलग व्यवस्था जो है उस पर भी उन्होंने समीक्षा की और आदेश दिया कि ऐसे सभी क्वारंटाइन सेंटर्स को वरिष्ठ अधिकारी यानी जिलाधिकारी स्वयं भी, पुलिस अधीक्षक स्वयं भी, सीएमओ भी जाकर देखें और कहीं भी वहां पर दिक्कत न हो। यदि कोई क्वारंटाइन सेंटर चिकित्सा अधिकारियों या नर्सों के लिए है, उस क्वारंटाइन सेंटर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे कि किसी भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी को, किसी भी हमारे डॉक्टर को, किसी भी हमारे नर्स को या और पैरामेडिकल स्टाफ को दिक्कत न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय आज ये दिया है कि 20 या 20 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव के जनपद हैं वहां एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश स्तर से जाएगा, एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जाएगा और ऐसे जनपदों में ये जो अधिकारी सीनियर जाएंगे ये कम से कम 1 सप्ताह कैंप करेंगे और 1 सप्ताह जनपद में कैंप करते हुए वहां की पूरे लॉकडाउन की व्यवस्था, वहां के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की व्यवस्था, वहां पर जो भी कैंप संचालित हो रहे हैं उनकी भी व्यवस्था देखेंगे। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि ऐसे जो 20 या 20 से अधिक वाले जनपद हैं, अगर उसी जनपद में मंडल स्तर पर आईजी या डीआईजी तैनात नहीं है और ऐसा जनपद है जहां वरिष्ठ कोई पुलिस अधिकारी नहीं है तो आईजी स्तर का भी एक अधिकारी जो है ऐसे जनपदों में भेजा जाएगा। इस पुलिस अधिकारी के लिए भी लॉकडाउन की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया। तो 20 या 20 से अधिक कोरोना पॉजिटिव के करीब 15 जनपद आज हैं, लेकिन नोएडा में सीओ ग्रेटर नोएडा पहले से समीक्षा कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर बाकी 14 जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के लिए 15 अधिकारी जो है फील्ड में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम्युनिटी किचन, डोर स्टेप डिलीवरी, खाद्यान्न वितरण की नवीनतम जानकारी भी ली है और मुझे बताने में बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि जो खाद्यान्न वितरण का अभी तक काम हुआ है उसमें काफी मात्रा में अब खाद्यान्न द्वितीय चक्र में बंट गया है। अब तक राशन कार्ड जो है 3,56,00,000 है, जिनमें से 3,14,00,000 यानी 88% राशन कार्ड पर द्वितीय चक्र में खाद्यान्न बंट गया है। अर्बन एरिया में भी बंट गया है और रूरल एरिया में भी बंट गया है। और जो 14,33,00,000 यूनिट्स है
उनमें से 13 करोड़ 10 लाख यूनिट पे यानी 91% यूनिट पर भी खाद्यान्न जो है दिलवा दिया गया है। और जो 7,10,000 मीट्रिक टन का खाद्यान्न का अलॉटमेंट है, उसमें से 6,55,000 मीट्रिक टन यानी 92%, 92.29% खाद्यान्न उठा लिया गया है। तो द्वितीय चक्र में भी खाद्यान्न वितरण में कहीं कोई कमी नहीं रही है और इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है समीक्षा आज की और इसको भी कंप्लीट करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आज एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि 1 मई से प्रारंभ होने वाले खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुराने राशन कार्ड धारकों के साथ साथ नए राशन कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। और 1 मई से फिर से खाद्य और रसद विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि अंत्योदय के कार्ड धारक को 20 किलो प्रति कार्ड गेहूं और 15 किलो प्रति कार्ड चावल, कुल मिला के 35 किलो जो है प्रति कार्ड खाद्यान्न दिया जाए। और बाकी अन्य श्रेणी में जो लाभार्थी हैं, मनरेगा, पंजीकृत निर्माण श्रमिक, ठेला खोंचा, ई रिक्शा वाले श्रमिक, सभी को प्रति यूनिट जो है 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल यानी 5 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट उनको भी दिया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि फिर से द्वितीय चक्र में निःशुल्क जो है खाद्यान्न की व्यवस्था 1 मई से की गई। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि शेल्टर होम, कम्युनिटी किचन को नियमित तौर पर सैनिटाइज भी किया जाए। शेल्टर होम में रह रहे सभी व्यक्तियों का पूल टेस्ट भी किया जाए और कम्युनिटी किचन में गुणवत्ता भी भोजन का दिया जाए। जो मुख्यमंत्री जी की पीड़ित सहायता कोष कोविड फंड, केयर फंड स्थापित करने की बात का जो आदेश हुआ है, इस फंड के धनराशि के उपयोग के लिए कोविड से बचाव और उपचार के लिए फंड की धनराशि को टेस्टिंग, L1, L2, L3 अस्पतालों के व्यवस्था, सुदृढ़ीकरण, लॉजिस्टिक और पीपीई किट और N95 मास्क के लिए भी निर्देश पुनः आज दिया गया है। फंड की धनराशि से पीपीई क्रय करते हुए इमरजेंसी सेवाओं में प्रारंभ करने के लिए जिलाधिकारियों को और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा यह भी आदेश किया गया है कि संक्रमण सभी जनपदों में कहीं ना हो, ऐसे में उन जनपदों में विशेष रूप से ध्यान रखा जाए जहां संक्रमण का प्रभाव है और वहां पीपीई और N95 मास्क का अवश्य उपयोग किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेलीमेडिसिन पर फिर से निर्देश दिया है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को कि ऐसे लोगों के नंबर, डॉक्टर्स के नंबर जो है वो प्रचारित किए जाए जो टेलीफोन पर उपचार का परामर्श दे सकते हैं और घर बैठे चिकित्सकीय व्यवस्था की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इमरजेंसी सेवा के अलावा उसमें जो प्रोटोकॉल है उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने गेहूं खरीद और विभिन्न गतिविधियों की भी आज समीक्षा की। उनको बताया गया कि लगभग 5,200 में से 4,000 से अधिक गेहूं क्रय केंद्र में गेहूं की क्रय की कार्रवाई अब चालू हो गई है। कृषि सचिव ने, कृषि के प्रमुख सचिव ने बताया कि पूरे प्रदेश में, और ये रिकॉर्ड है और ये आप नोट कर लीजिए, उर्वरक के यानी फर्टिलाइजर के 53,000 आउटलेट्स काम कर रहे हैं। 53,000 आउटलेट्स फर्टिलाइजर के प्रदेश में इस समय काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि जायद की फसल की जो है कार्रवाई हो रही है। जायद फसल भी लगभग 99% जो है फसल लग गई है। तो फसल में फर्टिलाइजर की आवश्यकता है तो 53,000 फर्टिलाइजर के आउटलेट्स चल रहे हैं। 37,000 पेस्टिसाइड्स के यानी दवा के जो है कृषि रक्षा के लिए दवा के दुकानें चल रही हैं और बीज के 36,000 सेल पॉइंट्स आज की तारीख में चल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत तेजी से काम हुआ है। जायद की फसल में अब तक 8.12 लाख हेक्टेयर बुआई हो गई है और मात्र 2 लाख हेक्टेयर बुआई जो है
मात्र जो है 2% बुआई पेंडिंग है। मेंथा की फसल में भी बुआई हो गई है और लगभग 2 लाख हेक्टेयर में मेंथा की भी बुआई पूरी कर ली गई। आज यह बताया गया कि जो मनरेगा की धनराशि भारत सरकार से आनी थी, वित्त सचिव ने बताया कि मनरेगा की धनराशि जो पहले एडवांस में राज्य सरकार ने 681 करोड़ दे दी थी, उसके अलावा भी 1227 करोड़ रुपया मनरेगा में प्रदेश सरकार को मिला है, जो कार्यों के निष्पादन के लिए है। मनरेगा के कार्यों के निष्पादन के लिए इस धनराशि को भी तत्काल ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर ली गई है और बहुत तेजी से इस पर भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि के अंतर्गत भी लगभग 4100 करोड़ रुपए की धनराशि अब तक बांट दी गई है और हर हालत में 2 करोड़ से अधिक किसानों को ये धनराशि भेज दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोडल अधिकारियों के कार्यों की भी समीक्षा की और यह कहा कि नोडल अधिकारी केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जो है अपनी समीक्षा प्रत्येक प्रदेश में करें। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया कि जो हमारे अप्रभावित जनपद हैं, जहां पर डीएम्स ने, जिलाधिकारी ने अलाउ किया है, वहां औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए भी एक प्रोटोकॉल बना के कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। औद्योगिक इकाइयों में सोशल डिस्टेंसिंग निर्धारित हो और किसी भी सूरत में जो है वहां पर काम करने की अनुमति में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारियों को ये निर्देश उन्होंने दिया है। जो औद्योगिक इकाई हैं उनमें थर्मल स्कैनर भी कार्मिकों की व्यवस्था कर ली जाए और कार्मिकों के भोजन और रहने की व्यवस्था भी उनके परिसर में रहेगी, यह उन्होंने निर्देशित किया है। तो ऐसे में जो है बहुत सारे निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिए गए हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा विभाग ने बताया है कि अब तक प्रदेश में 93,652 ई कंटेंट विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट्स पर लोड कर दिया है। लगभग 6,80,000 विद्यार्थियों ने इसका प्रयोग कर लिया है। 12,159 शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन क्लास टाइम टेबल का जो है वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है। कुल मिलाकर 2,65,442 ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर ली गई हैं और साथ साथ प्रतिदिन लगभग 1,68,000 विद्यार्थी भी अब प्रतिभाग ऑनलाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छी मात्रा में ऑनलाइन जो है पढ़ाई चल रही है। हम लोगों का यह अपील होगी कि जो भी हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो भी टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, वोकेशनल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, अन्य किसी भी माध्यमिक शिक्षा के स्टूडेंट्स हैं, बेसिक में भी कई जगह ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ऐसे में वो सभी अपने ऑनलाइन क्लासेस में भाग लें, जिससे कि उनका समय प्रॉपरली यूटिलाइज हो और वो शिक्षा में अपने जो है गुणवत्ता को और अधिक बढ़ा सकें। हम ये भी आज बताना चाहेंगे कि लगभग आईटी डिपार्टमेंट ने जो है 23,000 जन सुविधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर खोल दिए हैं। 23,000 एक कॉमन सर्विस सेंटर पर 2 व्यक्ति काम करते हैं, तो लगभग 46,000 लोग जो है इनमें काम कर रहे हैं। 7,022 औद्योगिक इकाइयां अब चल रही हैं। लगभग 1,26,000 लोग इन औद्योगिक इकाइयों में कार्य कर रहे हैं। 28 चीनी मिलों ने समस्त गन्ने की अपनी पिराई कर ली है और 92 चीनी मिल ऐसी हैं जिनमें अभी काम चल रहा है। और ये भी बताकर हमें खुशी है कि 16,418 करोड़ रुपया का इस वर्ष गन्ने का मूल्य का भुगतान भी पूरा कर दिया गया है। 16,413 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। आपको बताया गया ईंट भट्टे 12,027 शुरू हैं और लगभग 5,70,000 से अधिक श्रमिक इनमें कार्य कर रहे हैं। यूपीडा द्वारा अपने 3 कार्य शुरू कर दिए गए हैं और आज की तारीख में यूपीडा के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो 11,200 करोड़ से अधिक का कार्य है, लगभग 4,835 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि यूपीडा के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में
2122 मशीनें काम कर रही हैं। 2122 किसी भी प्रोजेक्ट पर इतनी अधिक संख्या में मशीनें कहीं भी प्रदेश में नहीं लगाई गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य भी जो है तेजी से हो रहा है, उसका 4481 श्रमिक हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में 428 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी बहुत तेजी से कार्य शुरू किया है। पीडब्ल्यूडी में अब तक 161 कार्य अब शुरू कर दिए गए हैं और कुल मिलाकर 2858 करोड़ के कार्य शुरू हो गए हैं और लगभग 3727 श्रमिक जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के विभिन्न कार्यों में जो 161 हैं उनमें काम कर रहे हैं। यानी लगभग 2800 से अधिक करोड़ के काम शुरू और 161 कार्य जो है शुरू कर दिए गए हैं। सिंचाई विभाग ने भी 49 परियोजनाओं में 140 करोड़ में काम शुरू कर दिया है। लघु सिंचाई ने 165 कार्य शुरू कर दिए हैं। तालाबों के 188 शुरू कर दिए। ग्रामीण पेयजल में 27 कार्य शुरू कर दिए हैं। नगर विकास की अमृत योजना में 34 कार्य शुरू कर दिए गए हैं और एक बहुत अच्छा जो प्रोग्रेस आई है वो भी हम आपको बता दें। पंचायती राज में अब तक कल 30,000 थे, आज 43,313 43,313 काम ग्रामों में शुरू करते हुए लगभग 15,612 ग्राम पंचायतों में काम शुरू किया है और 3,36,043 कुशल श्रमिक अकुशल श्रमिक सब मिलाकर कार्य कर रहे हैं। यानी पंचायती राज विभाग में ही 3,36,000 से ज्यादा श्रमिक आज की तारीख में काम कर रहे हैं और लगभग 15,612 गांव सभा में काम भी शुरू हो गया है। आवास विकास विभाग में भी 2 कार्य, एक कार्य जो है वाराणसी विकास प्राधिकरण का और एक कार्य जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण का शुरू हो गया है। कोविड-19 के अंतर्गत राजस्व विभाग के अनुसार हमारे यहाँ अब जो क्वारंटाइन सेंटर्स पे काम हो रहा है उसमें जो है 5,247 क्वारंटाइन सेंटर्स में अभी भी लोग जो है बाकी हैं, जिनको भली भांति देखा जा रहा है और जिनको आगे जो है 14 दिन पूरा करने पर होम क्वारंटाइन पे जो हमारे प्रदेश के हैं उनको नियमित रूप से भेजा जा रहा है। मैं पुनः इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में उन जिलों में जहाँ 20 या 20 से अधिक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष आदेश किए हैं कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और पुलिस अधिकारी उन जनपदों में जाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि निर्माण कार्य में बहुत अधिक तेजी आई है और कई जनपदों में अच्छा निर्माण कार्य शुरू हुआ है। उद्योग विभाग के जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिन जनपदों में अनुमति है वहां के जिलाधिकारी अपनी परमिशन दे दें, उद्योग के सभी लोग वहां जाकर अपनी परमिशन भी ले लें। ये निर्देश सभी को दिया गया है। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से चाहूंगा कि कृपया आप अपने विवरण उपलब्ध करें। धन्यवाद। इस समय तक प्रदेश में जो हमारे एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 1299, कुल केसेस 1,560, उनमें से 187 1507 टोटल केसेस। इनमें से एक्टिव केसेस 1299, जो हम पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके उनकी संख्या 187 और जो जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है उनकी संख्या 21। तो इससे आप ये देखेंगे कि जो ठीक होकर के डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार अब बढ़ती जा रही है और हमारी ये पूरी कोशिश है, जो हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर है उसके माध्यम से हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम लोगों को सही समय पर सही चिकित्सा उपलब्ध करवाएं, जिससे कि वो उपचारित होकर के वापस स्वस्थ होकर अपने घर लौट सकें। टोटल जनपद 56, इनमें से जो एक्टिव केसेस जिनमें रह गए वो केवल 45। 11 जिले ऐसे हैं जिनमें एक्टिव केसेस नहीं है। इनमें एक्टिव केसेस 0 है। जो भी केसेस आए थे
उनका उपचार हो गया, वो डिस्चार्ज हो गए। तो आज की तारीख में उनमें एक्टिव केसेस नहीं है। तो केवल 45 जिलों में इस समय एक्टिव केसेस हैं, 30 जनपदों में एक्टिव केसेस नहीं हैं। जो तबलीगी जमात से या उनके संपर्क में आए या जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उस तरह की कुल संख्या जो है वो 938। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार निरंतर लोग स्वस्थ होकर के लोग अपने घर जा रहे हैं। क्या आवश्यकता नहीं है।